नमस्कार। यूरोप से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि यूरोप के कुछ नेशन जैसे यूके हो गए, फ्रांस हो गए और साथ ही साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे नेशंस ने ये कहा है कि वो फ़िलिस्तीन को एक देश रिकॉग्नाइज करेंगे, एक देश की तरह उन्हें पहचान देंगे। अभी तक यूरोप के नेशन फ़िलिस्तीन को एक ऐसा देश नहीं मानते थे। साथ ही साथ इजराइल के बनने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो यूके का ही था, क्योंकि यूके ने ही सबसे पहले प्रपोज किया था कि इजराइल एक नेशन होना चाहिए और फ़िलिस्तीन के अंदर इसको बनाना चाहिए। लेकिन अब यूरोपियन नेशन का पूरी तरीके से यू टर्न हो गया है और पूरे यूरोपियन नेशंस या फिर कई मैक्सिमम नेशंस अब ये कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन एक कंट्री है और टू स्टेट सोल्यूशन की हम बात करेंगे। अभी तक देखिए कि यूरोप में यानी कि इजराइल और गाजा के वार में लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें बहुत ही सारे बच्चे और महिलाएं रहे हैं। लेकिन इतने सारी कैजुअलिटी होने के बाद अब यूरोप की आंखें खुल रही हैं। यूरोप जो एक समय पे इजराइल को बहुत ही ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड किया, फाइटर जेट प्रोवाइड किए, मिसाइल्स प्रोवाइड किए, हर टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड किया और यूनाइटेड नेशन में भी इजराइल का सपोर्ट किया। अब इतनी तबाही के बाद उनकी आंखें खुल रही हैं और दिखाई दे रहा है कि ये वार कब तक अब रुक नहीं रहा है और इससे ज़्यादा अब डिवास्टेशन सामने आने वाली है, क्योंकि इजराइल जो अभी तक गाजा के अंदर नहीं जा रहा था, गाजा में बस हमास को मार रहा था, अब इजराइल ने ये कहा है कि ये पूरे गाजा के ऊपर, पूरे गाजा सिटी के ऊपर ये अपना कब्जा करेंगे और पूरी तरीके से उनका कंट्रोल रहेगा। तो लाखों लोगों की जान जाने के बाद अब यूरोप की आंखें खुल रही हैं और यूरोप अपना अलग स्टांस ले रहा है। इससे इजराइल के जो उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि वो फिलिस्तीन को एज ए नेशन कभी ना एग्जिस्ट होने देंगे, ना ही कभी रिकॉग्नाइज करेंगे, ना ही किसी को रिकॉग्नाइज करने देंगे। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट सामने आती है। इतनी सारी कैजुअलिटी के बाद अब यूरोप की आंखें खुलती हैं और यूरोप कहता है कि इजराइल एक इंडिपेंडेंट नेशन है। 21 सितंबर 2025 को यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ फ्रांस ने भी ऐसा अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया सोर्सेस से बताया कि वो जल्द ही रिकॉग्नाइज करेंगे फ़िलिस्तीन को एज ए कंट्री। और साथ ही पोर्टुगल ने भी आल्सो फॉलोड सूट, यानी कि उन्होंने भी कहा है और फ्रांस ने एक्सपेक्टेड है कि वो भी जल्दी ही फ़िलिस्तीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर इनके मोटिव की बात करें तो अब तक गाजा के वार के अंदर लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं लगभग, और जिसमें इसमें मैक्सिमम जो जाने गई हैं वो महिलाओं की और बच्चों की हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और इनोसेंट थे। जो इजराइल का टारगेट था वो टारगेट था हमास को मारना, इजराइल का टारगेट था हमास को मारना, लेकिन हमास मरा नहीं और मरे तो वहाँ के सिविलियंस। तो अब जो यूरोप है उनको अब बुरा लग रहा है, अब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और इसलिए अब वो मान रहे हैं कि गाजा के अंदर जो भी वार हो रहा है अब वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुँच चुका है। अब इजराइल को मान्यता देना, यानी फिलिस्तीन को मान्यता देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और इसीलिए उन्होंने कहा कि इजराइल के अंदर टू स्टेट सोल्यूशन को लगाया जाएगा। अगर बात करें तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर इस समय केयर स्टारमर, उन्होंने कहा है कि टुडे टू रिवाइव द होप ऑफ पीस फॉर द पैलेस्टीनियंस एंड इजराइल। अभी तक इनको पीस का टेंशन नहीं था, अब इन्हें पीस का टेंशन सताने लगा और ये कह रहे हैं कि टू होप द पीस ऑफ द पैलेस्टीनियन एंड द इजराइल द यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड उसके बाद कनाडा के जो इस समय पीएम है मार्क कार्नी, उन्होंने कहा है कि कनाडा रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड ऑफर आवर पार्टनरशिप इन बिल्डिंग द प्रॉमिस ऑफ द पीसफुल फ्यूचर। तो पूरे गाजा सिटी को तबाह होने के बाद अब वो कॉपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम साथ ही साथ नए प्रॉमिस अपने बिल्ड करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। तो यानी कि पूरा गाजा सिटी तबाह होने के बाद अब वहाँ पे प्रॉमिस बिल्ड करने की बात की जा रही है। तो इतना बड़ा डेवलपमेंट सामने निकल के आया है। अगर हम आपको बात करें तो अब इजराइल का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इजराइल कभी भी फिलिस्तीन को एज ए नेशन मानना नहीं चाहता है और क्योंकि इसके पीछे पूरी तरीके से यूएसए का हाथ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल को बैक करता है, सपोर्ट करता है। तो इजराइल का भी बहुत ही ज़्यादा गट्स है और वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यू आर गिविंग ए ह्यूज रिवार्ड टू टेररिज्म इफ पैलेस्टीन स्टेट विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड वेस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर। वो कहते हैं कि जॉर्डन रिवर के वेस्ट में कोई भी फिलिस्तीन नेशन को हम इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझिए टेररिज्म को, आतंकवाद को रिवॉर्ड दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये फिलिस्तीन स्टेट, ए पैलेस्टीनियन स्टेट विल नॉट बी एस्टैब्लिश वेस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर। तो ये इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें तो रिएक्शन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, यानी कि अदर कंट्रीज़ का क्या रिएक्शन आया है और हमास का क्या रिएक्शन है। सबसे पहले बता दें तो इंडिया जो है, इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के टाइम से ही
फ़िलिस्तीन को एज ए नेशन मानता है और जब भी हमारा डिफेंस बजट रिलीज़ होता है तो उसमें हम फ़िलिस्तीन को पैसा देते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया 1947 से 1950 से लेकर ही फ़िलिस्तीन को एक एज ए कंट्री मानता है। कुछ नेशन ऐसे थे जो नहीं मानते थे, जैसे कि यूरोप के नेशन, अब वो मान रहे हैं। तो इंडिया पहले से ही इसमें फ़िलिस्तीन को एज ए कंट्री रिकग्नाइज कर चुका है। अदर कंट्रीज़ की बात करें तो फ़िलिस्तीनियन लीडरशिप जो इस समय है, उन्होंने ये कहा है कि वेलकम द रिकग्निशन एज द हिस्टोरिक स्टेप called for this to lead a real change on the ground ceasefire and the occupation। यानी कि जो भी ग्राउंड पे सीज फायर हो, ग्राउंड लेवल पे सीज फायर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और साथ ही साथ इजराइल का जो ऑक्यूपेशन बढ़ रहा है, इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है गाजा के अंदर, वो भी रोकने में मदद किया जाएगा। हमास के लीडर्स ने ये कहा है कि प्रेस द रिकग्निशन डिमांडेड एक्शन टू स्टॉप वॉर एंड सीजेशन ऑफ द इजरायली पॉलिसीज इन द वेस्ट बैंक। तो हमास ने भी ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से जल्दी सीज फायर करा दिया जाए यूरोप के नेशंस के द्वारा। अगर हम बात करें रिएक्शन फ्रॉम द कंट्री और रसिया का क्या इसमें स्टेटमेंट था, तो रसिया ने कहा है रीअफर्म्ड इट्स सपोर्ट फॉर टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन के मतलब उन दोनों, उस रीजन के अंदर जहां इजराइल और फिलिस्तीन है, उस रीजन के अंदर दोनों देश कोएग्जिस्टली बिलोंग करेंगे, कोएग्जिस्टली एक साथ वहां पे रहेंगे। इसी को कहा जा रहा है टू स्टेट सोल्यूशन और रसिया ने इसको बैक किया, इसका सपोर्ट किया है। सो रिकग्निशन एज प्रेशर टुवर्ड दैट एंड। स्पेन ने भी इसमें अपना सपोर्ट दिया और कहा है कि स्ट्रांगली डिफेंडेड रिकग्निशन, रिजेक्टेड इजरायली रिफ्यूजल एंड सेड ए पैलेस्टीनियन स्टेट विल बी हैपन। यानी कि स्पेन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप के साइड का, उसने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, सपोर्ट किया है कि एज ए फिलिस्तीन इंडिपेंडेंस नेशन होना चाहिए। अगर यही सपोर्ट इन्हें 1-2 साल पहले मिल गया होता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं गई होती। अगर गाजा सिटी अभी भी बहुत ही बढ़िया से होता और अगर कोई मरा होता तो हमास मरा होता, वहाँ के सिविलियंस नहीं मरे होते। लेकिन इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी के बाद और लगभग आधी जनता जो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुकी है और कुछ सालों के अंदर और भी ज़्यादा उसमें कैजुअलिटी देखने को मिलेगी। पूरी तरीके से गाजा को एकदम तबाह कर दिया गया और उसके बाद भी अब इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये कहीं से भी हमें सार्थक नहीं लगता है, कहीं से भी ये रेलिवेंट नहीं लगता है। अगर हम बात करें अब इसके कंसिक्वेंसेस की, तो इजराइल के ऊपर इससे क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इजराइल के ऊपर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो सकता है, यानी कि अब इजराइल अलग हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। कोई भी यूरोप के नेशन इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। मोर वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो रिकॉग्निशन और धीरे धीरे जो अदर वेस्टर्न नेशंस है वो भी फिलिस्तीन को एज ए कंट्री मानने लगेंगे। उसके साथ पोटेंशियल फॉर इंक्रीज प्रेशर ऑन इजराइल इन द इंटरनेशनल फोरम, जैसे कि यूनाइटेड नेशन द्वारा, ICC के द्वारा, ह्यूमन राइट बॉडीज के द्वारा अब इजराइल के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बनने लगेगा। regarding the war crime, settlement, humanitarian law and violation, changes in how the war of conflict are legally framed between the two state rather than the state and the non-state actor। तो अभी टू स्टेट के बीच में अब नई वार छिड़ेगी, क्योंकि अभी तक इजराइल अपने ही आप को एक स्टेट मानता था, फिलिस्तीन को कोई स्टेट नहीं मानता था। तो चलिए देखते हैं इसके बाद फिर यूरोप के अंदर और कौन कौन से डेवलपमेंट आएंगे। जैसे भी डेवलपमेंट आते हैं हम आपको इसमें वीडियो बना के आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।